वेलकम बैक अगेन बेटा। तो पिछली वीडियो में बच्चे हमने डिस्कस किया था आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 8। अब हम डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 16। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, इफ़ टू टेंजेंट आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रोन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन फाइंड लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट। तो ध्यान से देखना, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखो, इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, अगर थीटा आपके पास 60 डिग्री है और यहाँ से मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ तो दिस आर योर रेडियस। तो रेडियस कितनी होंगी, 3 सेंटीमीटर की। और आपको पता है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट है उनकी लेंथ इक्वल होगी, तो ये भी एक्स ये भी एक्स। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बाइसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे एंगल बन गया 30। ध्यान से देखना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनियस। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास क्या होता है बेटा, जो आपका यहाँ से बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट, और एंगल आपके पास कितना दे रखा है 30। तो x/3 इज इक्वल टू √3, सो x इज इक्वल टू 3√3 इज योर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये आपका सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, और PQ इज अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P। तो ये आपका Q पॉइंट, इससे इसको ज्वाइन करूँ, इससे इसको ज्वाइन करूँ, ये ट्रायंगल बन गई। अब उसने बोला वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल दिस। अब ध्यान से देखना बेटा, जो रेडियस होती है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो मैं बोल सकती हूँ एंगल OQP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपकी 10.1 थ्योरम है, विद स्टेटमेंट आपने लिखनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्राइंगल ABC D and E are points on the sides AB and AC respectively such that DE is parallel to BC, and if AE is equal to D and AD is equal to 3 and BD is equal to this, then find CE। अब पैरेलल की कंडीशन देते हैं, हमारे माइंड में कौन सा पार्ट आएगा बच्चे, BPT थ्योरम। तो BPT से हम करेंगे, ठीक है। BPT क्या कहती है, अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो इनको क्या करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। ये है 3/4.5, डेसिमल हटाऊंगी तो 30 बन जाएगा ऊपर, तो क्या आ गया 2/3। 15 से मैंने कैंसिल आउट किया, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45 इज इक्वल टू 2/x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे इसको इससे, तो 3 2 ज़ा 6, ये 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में, तो इसी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में बोला, इन द फिगर इफ B1 B2 B3 A1 A2 A3 अप टू सो ऑन मार्क्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस, इन व्हाट रेशियो C डिवाइड्स AB। अब उसने बोला C किस रेशियो में डिवाइड करेगा AB को। तो ये वाला पार्ट कितना होगा, जितना ये होगा, ये कितना है यहाँ पे 8, तो 8:2। अब ये वाले की रेशियो कितनी होगी, जितनी ये वाली है, तो 1 2 3 4 5 और दिस इज योर 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 6। तो आंसर आ गया 8:6, क्योंकि ये y से ज्वाइन कर रखा है। अगर ये 5 से ज्वाइन करता तो यहाँ रेशियो आ जाती 8:5। क्लियर। नेक्स्ट, sin A plus cos B is equal to 1 and A is equal to 30 and B is an acute angle, then find the value of B। ध्यान से देखना बच्चे, क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व। ठीक है। अब इसने बोला इफ sin A is equal to 30, sin A 30 यानी कि 1/2, तो cos B इज इक्वल टू 1, ये प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो जब मैं इसको माइनस करूँगी एलसीएम लेके, 2 1 ज़ा 2 और 2 में से 1 गया 1, तो 1/2 आ गया। cos B इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 cos की वैल्यू क्या होती है, cos 60 पे, तो cos से cos गया, यहाँ पे बचा B इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन वी हैव टू फाइंड x प्लस वाई। तो ध्यान से देखना, x की वैल्यू क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो 2 कॉमन क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1। ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 2 × 1 और प्लस 1, तो 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, तो आंसर कितना आ गया 3। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस डायमीटर 42, तो रेडियस कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर, एंड
आर्क सबटेंस, तो थीटा इज गिवन टू बी 60 डिग्री, पाई आपको गिवन है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है बेटा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, तो यानी कि 60 बाय 360 इंटू 22/7 इंटू यहाँ से वैल्यू आ गई 2 इंटू आर, आर आपके पास कितना है 21, 0 से 0 ये बन गया 6, यहाँ से ये गया 3 3 2 और 2 से आपका 2, तो कितना आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट, 12 सोलर स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियाई आर मेड बाय मेल्टिंग अ सोलर। जब भी क्वेश्चन आए मेल्टिंग का, इट मीन्स जो या इसकी वॉल्यूम होगी इसकी वॉल्यूम के क्या होगी इक्वल। मेटेलिक सिलेंडर, तो सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और यहाँ से स्फीयर की वॉल्यूम 12 इंटू, क्योंकि 12 स्फीयर्स बनाए हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। जब इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करूँगी तो यहाँ से देखो रेड डायमीटर आ जाएगा आपका। तो ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। जब मैंने इसमें वैल्यू पुट की 3 4 12, तो 4 4 16, और यहाँ से जब मैंने इसमें वैल्यूज पुट की तो ये भी आ गया 16, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा 1, इसका क्यूब रूट करूँगी तो भी आंसर 1। तो कितनी रेडियस थी, रेडियस 1 थी, डायामीटर निकालना है, डायामीटर निकालूंगी तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, ध्यान से देखना, इसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, डबलेट यानी कि सेम नंबर 2 बार आए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। अब इसने बोला पेयर ऑफ डाइस, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए 36, और ऊपर क्या होता है फेवरेबल, फेवरेबल हो गए 6, तो 6 1 जा 6 6 जा, तो आंसर कितना आ गया 1/6। आगे देखो, इसने बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन, ब्लैक क्वीन आपके पास 2 ही होती है, ठीक है। व्हेन ए कार्ड इज थ्रोन एट द रैंडम विद वेल शफल्ड ब्लैक पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो टोटल कितने हो गए 52, तो यहाँ से 1 और ये 26, तो आंसर विल बी 1/26। क्लियर। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 to 16। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद योर केस स्टडीज। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।